प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। ये सियासत बीते लंबे वक्त से चली आ रही है। ये सियासी संकट थमने का नाम तक नहीं ले रहा है। एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी घमासान देखने को मिलने वाला है 5 अक्टूबर के दिन। जी हाँ, वजह है दशहरा रैली। दशहरा रैली के लिए जहां एक तरफ उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे का गुट एक दूसरे से जंग लड़ते हुए नजर आया है कि आखिरकार बाला साहेब ठाकरे जी की रणनीतियों पर चलते हुए इस बार दशहरा रैली का आयोजन कौन करेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री के पद की कमान इस वक्त संभाल रहे हैं एकनाथ शिंदे और वह मुख्यमंत्री के तौर पर दशहरा रैली निकालने के लिए, आयोजन करने के लिए बेहद बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे को ये पार्टी विरासत में मिली है। बाला साहेब ठाकरे जी ने जब से इस पार्टी का गठन किया तब से लेकर वह हर साल दशहरा रैली का आयोजन बड़े पैमाने पर करते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके से कोर्ट तक मामला पहुंच गया और यहाँ पर 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई इस वक्त जारी है। लेकिन दूसरी ही तरफ किस तरीके से चुनाव आयोग ने यहाँ पर अपना फैसला सुना दिया। शिवाजी पार्क में ठाकरे परिवार की तरफ से दशहरा रैली का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाएगा, तो वहीं बीकेसी ग्राउंड में पहले से ही परमिशन मिल गई एकनाथ शिंदे को और दशहरा रैली को लेकर अब चर्चा का विषय बन चुके हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे। राज ठाकरे जहां एक तरफ इन तमाम रैलियों में इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन दूसरी ही तरफ राज ठाकरे अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ मिलकर कई अहम फैसले लेते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इसी बीच उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे भी अपनी बात रखती हुई दिखाई देती हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उद्धव के साथ खड़ी रहती हैं, वहीं शर्मिला ठाकरे भी। दशहरा रैली से पहले शर्मिला ठाकरे ने अपनी बात रखी, लेकिन बेहद अलग अंदाज में। दशहरा रैली को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त राज ठाकरे और उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे बाबा शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचे हैं और इस मौके पर राज ठाकरे को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार अंदाज में उनका स्वागत किया। वहीं राज ठाकरे की पत्नी ने मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर देखने को मिला कि एक मनसे कार्यकर्ता के बेटे राज ठाकरे से मिलने पहुंचे और भीड़ अधिक होने के कारण छोटा सा बालक शिवाजी महाराज की मावला टोपी पिता के कंधे पर बैठाकर राज ठाकरे के पास गया और राज ठाकरे को टोपी भी पहना दी। वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिला कि शिरडी जब पहुंचे थे राज ठाकरे, उनका बेहद शानदार अंदाज में स्वागत किया गया। राज ठाकरे के स्वागत के लिए यहां पर बीजेपी सांसद सुजय विखे राज ठाकरे के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे और वहीं यहाँ पर सुजय विखे पाटिल एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहीं यहाँ पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी नजर आए। राज ठाकरे मंदिर पहुंचने के बाद स्थानीय ग्रामीणों के वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे भी उनके साथ मौजूद रही। शर्मिला ठाकरे बालानंद गांव कर मौजूद रही और साईं बाबा के उन्होंने दर्शन किए। तो वहीं साईं बाबा संगठन की तरफ से राज ठाकरे को अभिनंदन भी किया गया। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें इस दौरान मीडिया से बातचीत की शर्मिला ठाकरे ने, उनसे कई सवाल पूछे गए। वहीं उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि वह साईं बाबा के दर्शन पाकर काफी ज्यादा खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि वह सुखद वातावरण में दर्शन कर पाएं क्योंकि यहाँ पर कोरोना काल के दहशत के बीच उन्होंने यहाँ पर दर्शन किए और वह दशहरा सभा पर टिप्पणी करने से भी बचती बचाती हुई दिखाई दी। दशहरा रैली को लेकर यहाँ पर शर्मिला ठाकरे ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। शर्मिला ठाकरे यहाँ पर विवादों से साफ तौर पर बचती हुई नजर आई हैं। मालूम हो आपको कि बीते कुछ दिनों पहले भी तकरीबन 1 महीने पहले जब शर्मिला ठाकरे की मीडिया से बातचीत हुई, उस वक्त पूछा गया कि क्या मातोश्री में राज ठाकरे एक बार फिर से वापस जाना चाहेंगे, क्या एक बार फिर से वह शिवसेना ज्वाइन करना चाहेंगे। उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर ऑफर आता है तो वह जरूर शायद रुक करना चाहेंगे। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर शर्मिला ठाकरे भले ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे रश्मि ठाकरे से दूर हैं, भले ही यहाँ पर चाचा और भतीजे के बीच एक तकरार देखने को मिलती है, लेकिन शर्मिला ठाकरे हमेशा ही यहाँ पर दुआएं
मांगती हुई नजर आती है आदित्य ठाकरे के लिए, तेजस ठाकरे के लिए, पूरे ही परिवार के लिए कि वह लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।